करियर में ऊंचाई संभव या फिर परीक्षा, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, करियर, क्या संकेत दे रहे हैं सूर्यदेव। नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, मैं शावरमन साधक प्रवीण, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य गोचर 2025 दशम भाव में हुआ है। दशम भाव हमारे करियर का है, हमारे पद प्रतिष्ठा का है, हमारे मान सम्मान का है। ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स का विचार भी इसी दशम स्थान से किया जाता है। सत्ता, प्रशासन, गवर्नमेंट जॉब, जीवन में हासिल की गई उपलब्धियां मेरे मित्रों, यश, पिता का पद, पिता के साथ संबंध, इन सब विचारों, इन सब चीजों का विचार दशम भाव से किया जाता है। तो सूर्यदेव जो अब दशम भाव में आ रहे हैं, ये आपके जीवन में आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, करियर, इसमें क्या संकेत दे रहे हैं। अब देखिए, 17 अगस्त को सूर्यदेव अपने सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे। तो मेरे मित्रों, जब भी कोई ग्रह अपने घर में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। यानी कि 10वें भाव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। देखिए, पहले तो आपको वृश्चिक राशि वाले समझना चाहिए, स्कॉर्पियो जोडिक साइन वालों, कि जो राशिफल है ना, ये गोचर का एक संकेत है। यदि आपको अपने जीवन के व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का परीक्षण कराना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई अपना व्यक्तिगत निर्णय लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक गोचर की बात कर रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव अपने घर में आ जाएंगे और राजा है सूर्यदेव, पद प्रतिष्ठा मान के कारक हैं सूर्यदेव, ख्याति है सूर्यदेव, पिता है सूर्यदेव। और जब वो दशम भाव में आ रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में आपके लिए सकारात्मक कदमों की आहट दिखाई दे रही है ना। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर 2-3 चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा। इस राशिफल के संकेत को समझने के लिए, इस 1 महीने के गोचर को समझने के लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान से देखना होगा। क्या? विगत 18 मई 2025 को केतु देव पहले से ही आपके दशम भाव में अर्थात सिंह राशि में आ चुके हैं। चतुर्थ भाव में राहु देव आ चुके हैं। तो चतुर्थ भाव में राहु देव के आने से घर में कुछ ना कुछ आपके कलह की स्थिति मेरे मित्रों बनी होगी। कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना घर का सुख, उसमें कहीं ना कहीं राहु देवता की वजह से कमी हुई होगी। और केतु दशम भाव में है तो करियर को लेकर के कुछ उतार चढ़ाव, या फिर आपका प्रमोशन होना था, आपने सोचा था कि अब तो यार नई नौकरी मिल जाएगी, आपने नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था और आपको पूरा विश्वास था कि यार यहां से तो कॉल हो ही जाएगी, अब मेरा नई जगह काम हो जाएगा। लेकिन अचानक से 18 मई के बाद जब ये गोचर हुआ तो वहां से कॉल नहीं आई। अब आपको मना तो नहीं किया गया, लेकिन आपको हाँ भी नहीं किया गया, यानी कि आपको अभी असमंजस लग रहा है कि यार मेरे को नौकरी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, करियर में मेरा प्रमोशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे पद मान प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग मैं जो चाहता हूं वो मेरी अभिलाषा पूर्ण हो पाएगी या नहीं। या फिर यदि आप राजनीति में होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार राजनीति में इस बार मेरा कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं राजनीति में आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं बढ़ पाऊंगा। इस तरह की बातें 18 मई 2025 के बाद आपको देखने को मिली होंगी। कहीं ना कहीं धन को लेकर के आपको दिक्कत हुई होगी। इसके अलावा इनकम को लेकर के भी मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, है ना। अब जब सूर्यदेव यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या सूर्यदेव यहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम देंगे? अब देखिए, सूर्यदेव राहु और केतु के अक्ष पर आ रहे हैं, यानी कि केतु के साथ सूर्य होंगे तो यह बनेगा पितृ दोष। इसको ग्रहण योग भी कहते हैं, ग्रहण दोष भी कहते हैं। और चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए हैं तो राहु की दृष्टि भी सीधी सूर्य पर पड़ेगी। तो अपने घर में जाने के बाद भी सूर्य देव खुद को कमजोर महसूस करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप अपने घर में गए। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप अपने घर में बड़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन यदि आपके बराबर में ही कुछ आपके विरोधी हैं तो आपको हर वक्त टेंशन सी रहेगी, यार कहीं वो विरोधी मेरे खिलाफ कुछ बात ना कर दें। मतलब आप अपनी सुरक्षा को लेकर के थोड़े से ज्यादा सतर्क रहेंगे। तो वही हाल यहाँ पर सूर्यदेव का होने वाला है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है मेरे मित्रों, तभी तो कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत विस्तृत है। इसकी एक एक चीज को समझना चाहिए।
इसीलिए हम एजुकेशनल पर्पज से आपको एक एक चीज बता रहे हैं ताकि आप वस्तु स्थिति को, इस संदेश को, गोचर के संदेश को समझ सके। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव बहुत मजबूत स्थिति में है, सूर्यदेव नीच के नहीं है, सूर्यदेव डिग्री वाइज बहुत मजबूत है, अच्छे घर में सूर्यदेव विराजमान है, तो फिर आपको यहां पर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मजबूत जब कोई ग्रह, अब जैसे कि घर में कोई आपके पहलवान जी हैं और वो बीमार भी हो जाए लेकिन वो है तो पहलवान जी, तो भैया क्या किसी की हिम्मत होगी कि वो आपके घर में आपकी तरफ देख सके? अरे उनको पता है कि यार पहलवान जी हैं, भले ही थोड़ी उनकी तबीयत नासाज है लेकिन ताकतवर है। तो इसी तरीके से यदि कुंडली में आपके सूर्यदेव मजबूत है तो फिर आपको ज्यादा किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, पहले की जो स्थिति बताई है कमेंट्स करके आपको बतानी है कि क्या आपके जीवन में राहु केतु के कारण 18 मई के बाद ये परिस्थितियां बनी? क्या आपको ऐसा लगा कि घर में माता जी का स्वास्थ्य खराब हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि पिताजी से वैचारिक दूरी हुई? इनकम को लेकर के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा? करियर को लेकर के दिक्कत का सामना करना पड़ा? ये कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों, क्योंकि आपके अनुभव जो आप कमेंट्स करते हैं ये भी हमें इंस्पायर करते हैं अगली वीडियो में आपके लिए और ज्यादा डीपली प्रेडिक्शन करने के लिए, और ज्यादा संकेत आपके राशिफल से जुड़े हुए आपके लिए लाने के। तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में मजबूत है मेरे मित्रों, तो ये आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर केतु और राहु की नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत कम सूर्यदेव पर पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो जरूर। देखिए भैया, राहु भी पापी ग्रह की संज्ञा में आता है, केतु भी पापी ग्रह की संज्ञा में आता है, लेकिन सूर्य राजा है। सूर्य सबको संभाल सकते हैं, राजा होते हैं ना। राजा का मतलब है वो सबको झेल सकते हैं, उनके पास सब चीजें हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा, घर में सुख समृद्धि आई, माता जी का स्वास्थ्य में लाभ के संकेत मिले, घर में कलह का वातावरण दूर हुआ सूर्यदेव के 17 अगस्त को आने से। लेकिन मेरे मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर स्थिति में है, सूर्यदेव नीच के हैं, या फिर सूर्यदेव बली वाइज कमजोर हैं, तो ऐसे में मेरे मित्रों करियर को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परीक्षा का समय हो सकता है, आपका प्रमोशन ड्यू था तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। बॉस ने आपको कहा था कि भैया इस महीने आपको प्रमोशन दे देंगे, है ना, लेकिन सूर्य केतु के साथ आ गए तो बॉस थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि यार थोड़ी रुक जाइए, अभी 1-1.5 महीना और वेट कीजिए, उसके बाद दे देंगे। मतलब इस तरह की कुछ परिस्थितियां बन सकती है। और यदि केतु भी आपकी कुंडली में डाउन होंगे या नीच के होंगे तब इस परिस्थिति थोड़ी सी और ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य देव की उपाय करके, सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करके, सूर्य देव की रेमेडीज करके आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मकता को ला सकते हैं। पहले हम आपको एक जनरल प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें इस गोचर में हो सकते हैं यदि सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है। और सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है तो वहां पर थोड़ा सा आपको परीक्षा देनी पड़ सकती है। अब सबसे पहले समझिए कि क्या संकेत है, उसके बाद आपको सूर्य की रेमेडी बताएंगे। राशिफल छोटा करेंगे, बहुत बड़ा नहीं करेंगे मेरे मित्रों, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति यहाँ पर आपकी सूर्य के 5th और 10th भाव में आने से बढ़ सकती है। सरकारी नौकरी, प्रशासन, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक डीलिंग या फिर राजनीति से यदि आप जुड़े हैं और सूर्य देव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो यहाँ पर आपको सकारात्मक प्रभाव मेरे मित्रों प्राप्त हो सकता है। केतु की उपस्थिति अचानक से जॉब प्रोफाइल में बदलाव या फिर परिवर्तन का योग भी बना सकती है। हमने बताया ना कि सूर्य के ऊपर डिपेंड होगा कि आपकी कुंडली में सूर्य देव की क्या स्थिति। हाँ, गोचर की स्थिति मजबूत है, सूर्य मजबूत है। जो लोग पिछले काफी समय से प्रमोशन के इंतजार में थे उनके लिए अच्छा समय तो है, लेकिन मंगल से राहु का षडाष्टक योग बन रहा है, तो इसलिए आपको अहंकार से यहाँ पर बचना होगा मेरे मित्र। बड़े प्रोजेक्ट, सरकारी टेंडर, अधिकारियों से आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य देव यदि प्रसन्न आपसे, यानी कि सूर्य देव की स्थिति आपकी कुंडली में यदि अच्छी है, पितृदोष बना है, पूर्वजों को याद करने का समय है, तो अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपने पूर्वजों का नाम लेकर के ही कार्य की शुरुआत करें, तो इससे सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है मेरे मित्रों। निवेश या फिर कोई भी निर्णय निवेश संबंधी उसको सोच समझ करके करें, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें और अनुभवी से सलाह लेकर के ही इस तरह का कोई कार्य करें। सूर्य की दृष्टि से घर में प्रभुत्व की भावना बढ़ सकती है।
तो इसलिए आपको बहस से बचना चाहिए, अपनी ही अपनी चलानी है, इससे बचना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की सुनिए, बैठ करके बातचीत करिए और सभी एक सलाह बना करके किसी निर्णय पर पहुंचिए। ये सूर्य देव को आपकी कुंडली में मजबूत करने का कार्य कर सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर माताजी और पिताजी को कोई भी, जैसे कहते हैं ना, मानसिक बेचैनी ना हो। यदि आपको लगता है कि उनको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो आपको उनको डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। बिल्कुल भी इस चीज को आपको नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। काम में व्यस्तता के कारण थोड़ी सी प्रेम में दूरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अलग हो जाएंगे। यानी कि समय आपको प्रेम के लिए कम मिल सकता है, अपने पार्टनर से मिलने के लिए कम मिल सकता है इस गोचर काल के दौरान। विवाहित जातकों को जीवन साथी का सहयोग तो मेरे मित्रों प्राप्त हो रहा है, लेकिन यदि आप इगोइस्टिक हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं ना बहसबाजी, ये हो सकती है, तो बहसबाजी से आपको बचना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छा मौका हो सकता है, यदि उनकी कुंडली में सूर्य देव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। देखिए क्या करें इस गोचर काल के दौरान। बड़ों का आशीर्वाद लें, उनका मान सम्मान करें, माता पिता का प्रतिदिन आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें। काम में पारदर्शिता रखें, काम को समय से करें, डिले मत करें और समय पर सही सकारात्मक निर्णय लें। जमीन से संबंधित कोई मामला है, वाहन से संबंधित कोई मामला है तो उसको लिखित रूप में तय करें। ऐसा नहीं कि मौखिक रूप से कहा और हो गया, ऐसा मत कीजिएगा। अहंकार या क्रोध में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप में शामिल होने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। माँ की सलाह, घर के बुजुर्गों की सलाह, वरिष्ठ जनों की सलाह, गुरुजनों की सलाह, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। अब देखिए कुछ आपको उपाय बताते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित है, नीच के हैं, ये डिग्री वाइज बली नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिए और सूर्य देव को रोजाना अर्घ दीजिए। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तर्पण करें। गंगा जल लें, गिलास में थोड़ा सा उसमें शुद्ध जल मिलाएं, उसमें थोड़ा सा काले तिल डालें और अपने पितरों के नाम से सूर्य देव को जल दें। पितरों की कृपा इससे प्राप्त हो सकती है। वेदोक्त उपाय है मेरे मित्रों, शास्त्रोक्त उपाय है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जल कैसा चढ़ाना है, जल में रोली यानी कि कुमकुम मिला करके भगवान शिव को अभिषेक करें, भगवान शिव का अभिषेक करें रोजाना। लाल चंदन का तिलक आत्मविश्वास और सकारात्मकता को आपको बढ़ा सकता है। अब एक और उपाय, इनकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं या डिग्री वाइज बहुत कमजोर हैं, या फिर राहु के साथ सूर्य है, शनि के साथ सूर्य है, केतु के साथ सूर्य है, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रत्येक रविवार को ऐसे जातकों का एक उपाय करना है। क्या उपाय करना है, एक थोड़ा सा दूध ले लीजिए, दूध में केसर डाल करके उसको उबाल लीजिए, उसके बाद उसमें शक्कर डालिएगा, शक्कर जो गुड़ से बनती है वो शक्कर डालिएगा और उस दूध को गुनगुना करके अपने पिताजी को पिलाएं। कब पिलाएं, तो दोपहर को 12 बजे से लेकर के सूर्यास्त से पहले तक। ये उपाय हर संडे को करें, तो इससे सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। सूर्य से क्यों जोड़ा गया है, देखिए मेरे मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना गया है और चंद्र को माँ का कारक। तो पिताजी यानी कि सूर्य को इस वक्त केतु के साथ होने से ग्रहण योग बन रहा है, तो ग्रहण योग से निकालने के लिए सूर्य को क्या करना है, पिताजी को मजबूत करना है। तो पिताजी जब मजबूत होंगे तो सूर्यदेव मजबूत होंगे। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो, नीच के हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता की सेवा बहुत करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे हर चीज पर सलाह लेनी चाहिए, तो उनके सूर्य का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, कौन सी चीज इस राशिफल में आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सा उपाय अच्छा लगा, कौन सी बात आपके जीवन पर सटीक बैठी, मेरे मित्रों कमेंट्स करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनंदन, हर हर महादेव।